हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी के क्विज में। तो फ्रेंड, अभी बिहार फर्स्ट गार्ड के लिए एक न्यू प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जिसमें हम सभी अभी तक में 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो कवर करेंगे वो 4th प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। तो चलिए लगाते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को, देखते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट में कौन कितने प्रश्नों को सही करते हैं और कौन कौन अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में बताते हैं। तो चलिए देखिए, आज की सेट का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहा है अपना कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा, कौन सा आंदोलन चलाया गया था। आप सभी को पता होंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में की गई थी। तो उस समय कौन सा आंदोलन चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, क्योंकि यह 1942 में शुरू किया गया था। अगर हम सभी बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, असहयोग आंदोलन 1920 में चालू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। शोभनीय अभियान आंदोलन यह शुरू किया गया था 1930 में, और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। तो हम सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुई थी, तो उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया 1942 में। तो इसे आप सभी याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है अपना, किस वन को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्रणाली उद्यान कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सवाना वन को। सिर्फ बिल्कुल यहां राइट आंसर रहते हैं अपना सवाना वन। देखिए अगला क्वेश्चन यह बन रहा है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो यह वर्णित किया गया है अनुच्छेद 19 में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी को हम सभी यहां टिक कर सकते थे। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में वर्णित किया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन, बरसात की बूंद गोलाकार होने का कारण है। वर्षा का बूंद जो गोलाकार होता है उसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण बरसात की बूंद गोलाकार होती है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बन रहे हैं, क्वेश्चन 5 यह है कि 28 अप्रैल 2020 को पहला विश्ववासी जलवायु संपादक का आयोजन कहां हुआ? तो यह हुआ था पिट्सबर्ग में। सी बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी का, पिट्सबर्ग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बन रहे हैं, प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। तो हम सभी यह कह सकते हैं कि उसमें मिलाया जाता है सल्फर को। प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और प्रत्यास्थ बनाने के लिए सल्फर का उपयोग करते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बन रहे हैं, 2019 में वैश्विक सैन्य खर्च में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? तो यह देश का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखिए, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था। जब यह भारत आया था तो इसने एक पुस्तक की रचना भी की थी जिसका नाम इंडिका था। इसने मौर्य युग के बारे में बताया था उस पुस्तक के बारे में। तो यानी ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए हुए थे। ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, जो कि सेल्यूकस कौन थे? ये सिकंदर के सेनापति थे। उसी के राजदूत के रूप में ये बनकर आए थे चंद्रगुप्त के दरबार में। देखिए अगला क्वेश्चन, मरुद्भिद पौधे में कमी होती है, तो इसमें जल की कमी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो आप सबको पता होंगे 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने पकड़ा था। वही मुगल शासक का अंतिम शासक था, जिसे हम बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जानते हैं। इसे अंग्रेजों ने पकड़ लिया था, उसके बाद इसे रंगून भेज दिया था। उस समय यह दिल्ली का शासक था। दिल्ली पहले मुगल वंश की राजधानी हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, हरे पौधे में पोटासियम का रूप है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएंगे KNO3। अगला क्वेश्चन देखिए, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान जो था वह अल बरूनी था। सी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। ये महमूद गजनबी के साथ में भारत आए थे, इसे आप सभी याद रखिएगा। वही महमूद गजनबी है जिसने भारत पर 17 बार लगातार आक्रमण किया था। इसका सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ का मंदिर का आक्रमण था, जो कि 1025 में इसने आक्रमण किया था। सोमनाथ के मंदिर पे जितना भी धन दौलत था उसे लूट के लेके चल गया था, प्लस में सोमनाथ मंदिर का जो मूर्ति था वह उसे भी लेके चल गया था अपने साथ में। देखिए अगला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है? तो यह रंग है बैगनी। तो याद रखिएगा, बैगनी रंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? हाइड्रोजन का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मंगल पांडे
कि घटना कहां हुई थी? तो इसकी घटना कहां हुई थी? बैरकपुर में हुई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बैरकपुर में हुई थी। जितने भी फ्रेंड मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं, आप सभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मोटिवेशन करवाता है। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड में जरूर शेयर कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आप सभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका 16 दिसंबर को एग्जाम्स हैं, प्रॉपर आपको क्लास दे रहे हैं। तो आप सभी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आप भी युवा शक्ति जी के क्विज परिवार का एक सदस्य हैं, और सदस्य की तरह आप जिस प्रकार से प्यार दे रहे हैं उसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा आप सभी इस चैनल पे। राज्य के राज्यपाल अपने कार्य हेतु उत्तरदायित्व हैं। तो ये उत्तरदायित्व हैं राष्ट्रपति के प्रति। तो इसे आप सभी याद रखिएगा, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं राज्यपाल। राज्यपाल राष्ट्रपति के हित में रह के कार्य करते हैं। राष्ट्रपति आदेश देंगे तभी वे कार्य करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो हम सभी ये कह सकते हैं कि काली मृदा का दूसरा नाम जो है वह रेंगूर मृदा है। काली मृदा दक्षिण भारत में पाए जाते हैं, महाराष्ट्र में सबसे अधिक पाए जाते हैं। ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने एवं उन्हें कांग्रेस की विरोध करने के लिए इस्तेमाल की? वे गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका नाम लॉर्ड मिंटो थे, इसने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यह है कि बाबर फरगाना का शासक कब बना था? वही बाबर है जो 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से पराजय कर दिया था और मुगल वंश की स्थापना की थी। तो यह बना था 1494 ईस्वी में। तो आप सभी इसे याद रखिएगा, 1494 में बाबर ने पहली बार 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध में तोप का प्रयोग किया था। देखिए अगला क्वेश्चन, सोडा लाइम किसका मिश्रण है? तो यह मिश्रण है NaOH प्लस CaO का। देखिए अगला क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपसे बताऊंगे, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। सबसे अच्छा स्रोत इसका गाजर है। इसका रासायनिक नाम जो है वह रेटिनॉल है। अगला क्वेश्चन देखिए, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो यह है राजस्थान राज्य में कालीबंगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बन रहे कि मुसलमानों का पवित्र स्थान मखदूम कुंड कहां अवस्थित है? यह मुसलमानों का पवित्र स्थान था मखदूम कुंड। तो यह अवस्थित है राजगीर, जो कि बिहार में पड़ते हैं। सी राइट आंसर है। क्लियर है क्वेश्चन? देखिए अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो जब भी मौलिक अधिकार की बात करें तो आप सभी याद रखिएगा, इसे लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका देश की संविधान से, और यह वर्णित है अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक में, और यह संविधान के भाग 3 में है। 36 से 51 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विषुवतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है? तो यह होती है सालों भर। सालों भर विषुवतीय प्रदेश में वर्षा होती है, इसे याद रखिएगा आप सभी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बन रहे कि भारत आने वाला प्रथम स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में हासिल किया गया था? तो यह किया गया था एम्स्टर्डम ओलंपिक में हासिल। देखिए अगला क्वेश्चन, सिनेबार का रासायनिक सूत्र है। तो इसका रासायनिक सूत्र HGS होता है। सिनेबार का रासायनिक सूत्र HGS होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? पिक्नोक्लाइन दर्शाती है। सी राइट आंसर रहेंगे, पिक्नोक्लाइन। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक की ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है, उसे क्या कहते हैं? अल्पकाल में जब व्यापारिक बैंकों को उधार देता है तो उसे क्या कहते हैं? उस ब्याज दर को क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। डी राइट आंसर है। क्वेश्चन क्लियर है? इसे क्या कहते हैं हम सभी? रेपो रेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य विधान परिषद का कितना अंश राज्यपाल साहित्य कला सहकारी आंदोलन सामाजिक सेवा से जुड़े व्यक्तियों के नाम निर्दिष्ट करता है? तो यह करता है कुल संख्या का 1/6 भाग को। क्वेश्चन क्लियर है? बी राइट आंसर है 1/6 भाग को। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या है? बौद्ध मठ। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? तो देखिए, सिक्किम के पास अपना उच्च न्यायालय है, बिहार के पास है, हिमाचल प्रदेश के पास है, जबकि मणिपुर के पास नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के कानून के मुख्य स्रोत हैं। इनमें से कौन कौन सा मुख्य स्रोत है भारत के कानून का? तो आप सभी ये कह सकते हैं कि भारत के कानून के मुख्य स्रोत जो है वह संविधान, संविधाएं, प्रथागत कानून, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय, ये सभी भारतीय संविधान के कानून का मुख्य स्रोत है। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल टिक कर सकते थे हम सभी। देखिए अगला क्वेश्चन, उद्धलिखित में भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। तो नहीं है बस्तियां, बस्तियां नहीं है, जबकि भूमि के रूप, मिट्टियां, खनिज, ये सभी संबंधित हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए थर्मोकपल का प्रयोग करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक हो तब प्रतिध्वनि सुनाई देती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बन रहे कि ध्वनि अपने मार्ग में रुकावट आने पर क्या करती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आप सभी राइट आंसर कर दीजिएगा। बिल्कुल सभी फ्रेंड इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर कीजिएगा। तो ये क्या करती है? लौट जाती है। ध्वनि के मार्ग में रुकावट आने पर यह लौट जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व के 1 ग्राम तुल्यांक को मुक्त करने के लिए आवश्यक विद्युत की मात्रा को कहते हैं? तो इसे कहा जाता है फेरांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेरांड कहा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन, प्राथमिक रंग कौन कौन सा है? तो इनमें से प्राथमिक रंग हम सभी जानते हैं कि लाल, हरा, नीला, यही 3 एक प्राथमिक रंग है। तो आप सभी याद रखिएगा, लाल, हरा, नीला ये प्राथमिक रंग है। देखिए अगला क्वेश्चन, 2 समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण के बीच न्यूनतम कोण होना चाहिए। कम से कम 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, तब 3 प्रतिबिंब प्राप्त होगा किसी समतल दर्पण में। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान है? डी राइट आंसर है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है पृथ्वी से पलायन वेग का मान। देखिए अगला क्वेश्चन, वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की कौन है? तो इसका नाम है मैडम क्यूरी, इसने रेडियम की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट बनते हैं? देखिए कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए आप सभी राइट आंसर करने का, कि हमारे शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट बनते हैं? तो ये कहां बनते हैं? ऑन्सिल में बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पित्त कहां बनता है? सिंपल सी और इजी क्वेश्चन है, यकृत में पित्त बनता है, कोई बड़ा इशू नहीं था। देखिए अगला क्वेश्चन, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है। आप सभी को बताओगे कि दांतों और हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं। क्वेश्चन क्लियर है? सी यहां बिल्कुल टिक कर सकते थे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, वाहिनी वहीन ग्रंथियों के स्त्रावन को कहते हैं? तो इसे कहा जाता है हार्मोन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स देशों में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि एक्स में पूंजी निर्माण होता है। सी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह नदी का नाम है कावेरी नदी। शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था? भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था, इसका नाम है चार्ल्स विल्किंस। इसने सर्वप्रथम भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया। अगला क्वेश्चन देखिए, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? महिश्री गौतम न्याय दर्शन के संस्थापक थे। बी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है सारा? बिल्कुल सारा क्वेश्चन क्लियर कर लीजिएगा आप सभी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज के सेट में 50 क्वेश्चन कवर किए हम सभी। आज का ये सेट कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी जरूर बताइएगा। अगर आज का ये सेट अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा आप सभी। और कितने क्वेश्चंस को सही किए हैं 50 क्वेश्चन में, अपना स्कोर जरूर बताइएगा आप सभी।
तो चलिए, चैनल से आप सभी नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ रेगुलर आपको अभी क्लास दिया जा रहा है, प्रैक्टिस करवाया जा रहा है आप सभी को, क्योंकि 16 दिसंबर को एग्जाम्स हैं। ये टारगेट बना के चले हैं कि किसी भी हाल में आपको 16 दिसंबर तक तैयारी करवाया जाएगा, उस हिसाब से तैयारी करवा दिया जाएगा ताकि आप एक बार में एग्जाम्स को क्रैक कर पाएं, क्वेश्चंस सारा क्लियर हो जाए आप सभी का। तो मेरे साथ आप सभी बने रहिए, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का नाम युवा शक्ति बिहार है। आप सभी पहले प्ले स्टोर से जाकर टेलीग्राम को डाउनलोड कीजिए, उसके बाद युवा शक्ति बिहार सर्च करके टेलीग्राम से जुड़िए, अन्यथा आप सभी डायरेक्ट लिंक से भी जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए। और बिहार फर्स्ट गार्ड के लिए जितने भी स्टडी मटेरियल हैं कंप्लीट आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप सभी उसे डाउनलोड जरूर करके रिवाइज कर लीजिए, और जो भी क्लास हुए अभी तक में आप सभी उसे रिवाइज करते रहिए, क्योंकि एग्जाम्स बहुत नजदीक है, मेहनत कड़ा करना पड़ेगा अगर वर्दी लेना चाहते हैं आप सभी तो चलिए इसी बात पे मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा आप सभी। जय हिंद।